हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृति किताब रुचिरा के 8वें चैप्टर संसार सागर से नायिका की एक्सरसाइज। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में आपको एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है कस्य राजस्य भागेषु गजधरा शब्द प्रयुज्यते। किस राज्य के भाग में गजधर शब्द प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान से, राजस्थान के। गज प्रमाणम कहाँ धार्यति। गज की माप को कौन धारण करता है? इसका आंसर है गजधरा, गजधर। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधर को क्या प्राप्त होता था? तो कार्य समाप्ति के होने पर जो गजधर थे उनको वेतन के अतिरिक्त सम्मान मिलता था। तो इसका आंसर होगा सम्मानम। के शिल्प रूपेण न समादृता भवन्ति। कौन शिल्पकार के रूप में आदर प्राप्त नहीं, किसको शिल्पकार के रूप में आदर प्राप्त नहीं होता? इसका आंसर है गजधरा, जो गजधर हैं उनको। तो पहले का आंसर होगा राजस्थान से, दूसरे का होगा गजधरा, तीसरे का होगा सम्मानम और चौथे का आंसर होगा गजधरा। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है तडागा कुत्र निर्मीयन्ते। इसमें तालाब कहाँ बनाए जाते थे? तो तडागा संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते। इसमें तालाब पूरे देश में बनाए जाते थे। अगला है गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता। गजधर किस रूप में परिचित हैं? तो गजधरा वास्तुकाराणाम रूपे परिचिता। गजधर वास्तुकार के रूप में परिचित हैं। गजधरा किम कुर्वन्ति स्म। गजधर क्या करते थे? तो गजधरा नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति स्म। गजधर नगर नियोजन से लघु निर्माण तक सारे कार्य करते थे। अगला है के सम्मानिह। कौन सम्मानित है, किसको सम्मान देना चाहिए? तो गजधरा सम्मानिह, गजधर सम्मानीय है। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो रेखांकित पद है उससे आपको प्रश्न बनाने हैं। पहला है सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा किसका दायित्व गजधर निभाते थे? तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा कस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म। अगला है तेषां स्वामिनः असमर्था सन्ति। उनके स्वामी असमर्थ हैं। तो किनके स्वामी असमर्थ हैं? तो केषां स्वामिनः असमर्था सन्ति। अगला है कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो कार्य समाप्ति पर किसके अतिरिक्त सम्मान प्राप्त करते हैं? तो कार्य समाप्ति पर कानि अतिरिच्य सम्मानम प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्ति पर किसके अतिरिक्त सम्मान प्राप्त करते हैं? तो वेतन के अतिरिक्त सम्मान प्राप्त करते हैं। गजधरा सुंदर शब्द अस्ति। गजधर सुंदर शब्द है। तो इसका क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि क्या सुंदर शब्द है, कौन सा सुंदर शब्द है? तो यहाँ पर होगा कहा सुंदर शब्द अस्ति, क्या सुंदर शब्द है। अगला है तडागा संसार सागर कथयन्ते। तालाब को संसार सागर कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा किसको संसार सागर कहते हैं या क्या संसार सागर कहलाता है? तो के संसार सागर कथयन्ते, किसको संसार सागर कहते हैं। तो पहले में आएगा कस्य, दूसरे में आएगा केशाम, तीसरे में आएगा कानी, चौथे में आएगा कहा और पांचवें में आएगा के। का जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको संधि और संधि विच्छेद करना है। पहला दिया गया है अद्य धन अपि, ये हो जाएगा अद्यापि। दूसरा है स्मरणार्थम, इसका संधि विच्छेद होगा स्मरण धन अर्थम। तीसरा है इति धन अस्मिन, ये होगा इत्यस्मिन। अगला है एतेष्वे, तो ये हो जाएगा एतेषु धन एव। अगला है सहसा धन एव, ये हो जाएगा सहसैव। आपका जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। जो दिए गए हैं पद बॉक्स में उनमें से छांट कर देखना है आपको कौन सा आएगा। तो पहला है छात्रा पुस्तकानि, इसमें आएगा गृहीत्वा विद्यालयम गच्छन्ति। छात्र पुस्तकें लेकर विद्यालय जाते हैं। अगला है मालाकारा पुष्पै माला, इसमें होगा रचयन्ति। मालाकार पुष्प से माला रचते हैं, बनाते हैं। मम मनसि एका जिज्ञासा, मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेशा मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति।
रमेश मित्र के साथ विद्यालय जाता है। बालिका तत्र अहसत, बालिका वहाँ हंसी। तो सहसा बालिका तत्र अहसत, अचानक बालिका वहाँ हंसी। तो जो छठा क्वेश्चन है उसमें आपको पदों का निर्माण करना है, पद बनाने हैं। धातु दी गई है और प्रत्यय दिया गया है। तो जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है क्री धातु तुमुन प्रत्यय, तो ये होगा कर्तुम। और आपको दिया गया है हिरी धातु तुमुन प्रत्यय, तो ये होगा हरतुम। त्रिधातु तुमुन प्रत्यय, तो ये होगा तरतुम। अगला जो दिया गया है उसमें आपको लगाना है कत्वा प्रत्यय। तो नम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर उन्होंने बताया है, तो बना नत्वा। इसी तरह आपको बनाने हैं। गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाया तो बनेगा गत्वा। त्यज धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो होगा त्यक्त्वा। और भुज धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा भुक्त्वा। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें उपसर्ग, धातु और प्रत्यय तीनों लगाकर आपको पद बनाने हैं। तो एग्जाम्पल दिया गया है उप धातु, उप उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो ये बन जाएगा उपगम में। इसी तरह आपको बनाना है सम उपसर्ग लगाकर पूज धातु और ल्यप प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा समपूज्य। आ उपसर्ग, नी धातु और ल्यप प्रत्यय, तो ये हो गया आनीय। प्रद उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो ये हो गया प्रदाय। तो पहला हो गया समपूज्य, दूसरा हो गया आनीय और तीसरा हो गया प्रदाय। का जो 7वां क्वेश्चन है उसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं सही से विभक्ति लगाकर। इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है विद्यालयम परतः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। तो जहाँ पर भी परतः, अमितः, उभयतः, सर्वतः इस तरह के शब्द आते हैं वहाँ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उभयतः ग्रामाः सन्ति, दोनों ओर गांव है, तो ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति। सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, सभी जगह क्या है ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। अगला है धिक् का पुरुष, तो धिक् का पुरुषम, धिक्कार है कायर पुरुष को। अगला जो दिया गया है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर भी सह, साकम, सार्थम इस तरह के शब्द आते हैं वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है मृगा मृगई सह धावन्ति, हिरण हिरण के साथ भागते हैं। अगला है बालकाः सह पठन्ति, बालकाः बालिका सह पठन्ति, तो इसमें आएगा बालिका भी, क्योंकि बहुत सारे बालिकाएं हैं, तो बालकाः बालिका भी सह पठन्ति, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। अगला है पुत्र सह आपणम गच्छति, पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। शिशु मातृ, मातृ के लिए आएगा तृतीय विभक्ति में मात्रा, शिशु मात्रा सह क्रीडति, शिशु माता के साथ खेलता है। तो पहले में आएगा बालिका भी, दूसरे में आएगा पित्रा और तीसरे में आएगा मात्रा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।